सो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में हमने देखा था क्या पढ़ना था? ब्लड सर्कुलेशन। क्या? ब्लड सर्कुलेशन। तो हमने देखा था ब्लड सर्कुलेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4। कौन कौन से 4? ब्लड सर्कुलेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कौन कौन से? हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन बोल रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, तो कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट किया था? हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ना स्टार्ट किए थे। एक तो पहला नंबर था ब्लड, दूसरा नंबर था पंपिंग हार्ट और तीसरा नंबर ब्लड वेसल। यही था, जिसमें से पहला हम लोगों ने टॉपिक ब्लड पढ़ा हुआ था। क्या? ब्लड। तो ब्लड में भी हमने देखे थे। अब उसके अंदर हम लोगों ने 4 पार्ट देखे थे। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बोला है ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या डिसॉल्व होता है? ग्लूकोज होता है, CO2 डिसॉल्व होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी के पास ऐसा क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। क्या है? तो ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को, हाँ इसका नेम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी को पढ़ना चालू किया। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? फाइट अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है। तो ये फाइट अगेंस्ट पैथोजन करने से क्या मिलने वाला है या क्या होने वाला है? तो क्या मिलेगा? इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करेगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्या था? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? रिपेयरिंग। किसकी रिपेयरिंग करेगा? ब्लड वेसल, लीकेज ऑफ ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल में क्या हो गया है? लीकेज हो गया। क्या हो गया? ठीक है। फिर प्लाज्मा बचा, लास्ट पार्ट। प्लाज्मा में ग्लूकोज, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, और जिनको ग्लूकोज देना है उनको ग्लूकोज देते हैं, जिनसे CO2 लेना होता है CO2 लेता है प्लाज्मा, और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों ने ब्लड पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कल लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड वेसल्स। क्या पढ़े हुए थे? ब्लड वेसल्स में देखा था, हम लोगों ने देखा था ब्लड वेसल 3 टाइप की मिली, और तीनों टाइप उनके वर्किंग के बेस पर है। किसके? हमने बोला हाँ, ब्लड कैरी करके ले जाने वाली पाइपलाइन का नाम? हाँ, ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट, ऐसा कुछ लिखाया था। ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट। हार्ट से कोई कैरी करके ले जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? आर्टरी। फिर लिखा था ब्लड कैरी इनटू हार्ट, हार्ट में वापस से ला रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वेन। क्या बोलेंगे? फिर ऐसी कोई पाइपलाइन थी जो वेसल जब थी जो इनसाइड द बॉडी आर्गन, क्या था? बॉडी आर्गन के अंदर कोई पाई जा रही, वो कौन सी थी? कैपिलरीज। क्या थी? ठीक है। इतना लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम एक चीज़ और पढ़ी थी हम लोगों ने, ब्लड को प्योर और इम्प्योर किस फॉर्म में देखा था। ठीक है ना। तो देखा था ब्लड को प्योर और इम्प्योर हम लोगों ने किसके बेस पे बोला था? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो क्या बोलोगे? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर। क्या बोलते हैं? प्योर। फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा था कि अगर CO2 रिच ब्लड है तो क्या बोलोगे उसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलोगे? डीऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्योर। फिर साथ में हम लोगों ने हार्ट पढ़ना चालू किया था। ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट जो था कैसा है? एक मस्कुलर आर्गन है। किसकी तरीके दिखाई देता है? फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के तरीके दिखाई देता है। ठीक है। फिर और देखा था हम लोगों ने इसके अंदर कितने चैम्बर थे? कितने चैम्बर थे? अपर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? ऑरिकल या एट्रियम। राइट साइड है तो राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? लेफ्ट राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड है तो। फिर हमने देखा था कि राइट साइड में ध्यान दो, एट्रियम या ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या मिले थे? वॉल्व। कौन सा वॉल्व लगा था राइट साइड? ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके बीच से जो लाइन गई है, जो लेफ्ट और राइट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, वो क्या है? वो सेप्टम। और कुछ बचा रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोगों में हार्ट 2 चैम्बर भी पाए जा रहे हैं, कुछ लोगों में हार्ट
3 चैम्बर भी पाया जाता है। कह रहे 2 चैम्बर किस में पाए जा रहे हैं? 3 चैम्बर रेप्टाइल में। कोई एक्सेप्शन मिला था? कितने चैम्बर हार्ट उसमें पाए जाते हैं? ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन क्या है, कैसे कैसे फ्लो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड। हम लोग फ्लो देखने चल रहे हैं, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कैसे ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। आओ समझते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी पढ़ा हुआ था हार्ट हमारा कितने चैम्बर है? एक सिंपल सा फिगर हम लोग इसको बनाकर समझते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? हार्ट। तो ऐसा कैसे होता है? हम लोग समझने के लिए इसको कर रहे हैं, ऐसा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये वाला बताओ हमारा क्या हो गया? राइट ऑरिकल या एट्रियम। ये क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ये क्या? राइट वेंट्रिकल। ये कोई दिक्कत? अब यहाँ समझते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या कह रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ही एक बड़ी सी पाइपलाइन है जो ब्लड को लेकर के जाएगी। क्या? ब्लड को लेकर जाएगी। और ये बड़ी सी पाइपलाइन, अभी हमने लास्ट टाइम ब्लड वेसल्स में पढ़ा था, ब्लड को लेकर जाने वाली क्या थी? आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते थे ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट या हार्ट टू ऑर्गन। तो एक हम लोग और बनाकर नीचे रख लेते हैं। कह रहा है कि ये एक हमारे पास है बॉडी ऑर्गन। क्या है? ये क्या है? बॉडी ऑर्गन। ये क्या है? बॉडी ऑर्गन। कह रहा है कि बड़ी सी पाइपलाइन जो कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जा रही। और ये कह रहा है कि बड़ी सी पाइपलाइन फिर बहुत सारी क्या हो जाती है? छोटी छोटी ब्रांचेस में जाकर के क्या ब्रेक हो जाती हैं। अभी हम लोग समझने के लिए बस कुछ ही बना रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ये बड़ी सी पाइपलाइन जो है वो किसको ले, कौन सी है? एओर्टा। क्या? बड़ी सी पाइपलाइन है, इसका नाम है एओर्टा। कह रहा है ये बहुत सारी छोटी छोटी पाइपलाइन में ब्रेक हो जाती, तो इनका नेम क्या बन जाएगा? इनको बोलेंगे हम लोग आर्टरीज। क्या बोलेंगे? समझ आया ऐसा कुछ? तो हमने बोला आर्टरी मिल गई। हम लोग जानते क्या थे कि हार्ट से अगर बॉडी ऑर्गन में जा रही या ब्लड को कैरी करे फ्रॉम हार्ट तो क्या बोलते थे उसको? आर्टरी। कह रहे यही आर्टरी है, एक बड़ी सी पाइपलाइन है तो उसको एओर्टा बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर से हम लोग अगर देखें होगा ऐसे सब में, लेकिन एक पाइपलाइन को हम लोग ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ये पाइपलाइन कौन सी आ रही? हमारी आर्टरी, ठीक है। ये बॉडी ऑर्गन के पास आ गए। किसके पास? अब बोला था इनसाइड द बॉडी ऑर्गन क्या होंगी? बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली क्या पाई जा रही होंगी? कैपिलरीज। क्या पाई जा रही होंगी? छोटी छोटी क्या है? ऐसे ही बस सिंपल सा हम बना दे रहे हैं। ये क्या हो गई? ये दोनों नीचे ऊपर वाली क्या हो गई? कैपिलरीज। बहुत सारी होंगी, एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो बताओ ये कहाँ था? ये हार्ट कहाँ था? कहाँ पर आया ये? बॉडी ऑर्गन को। बॉडी ऑर्गन के लिए क्यों जाता है ब्लड? क्या लेकर जा रहा होता है इस बॉडी ऑर्गन के लिए? ऑक्सीजन लेकर जा रहा होगा। बॉडी ऑर्गन को क्या देगा जाके? ऑक्सीजन। क्या किस लिए देगा जाके? ताकि रिस्पायरेशन करे और एनर्जी बनाए। समझाया? तो ये क्या करेगा जाके? इसको बॉडी ऑर्गन को देगा। तो बताओ एओर्टा और आर्टरीज में ब्लड कैसा फ्लो होगा? प्योर या इम्प्योर? क्योंकि हम लोगों को पता है ये कहाँ जा रहा है? बॉडी ऑर्गन में देने। कहाँ जा रहा है?
बॉडी ऑर्गन में क्यों जा ही क्यों रहा है? ऑक्सीजन देने, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व कर दी गई, ऑक्सीजन सर्कुलेट करेगी। तो यहाँ पर कैसा होगा? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड के लिए और क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? बॉडी ऑर्गन में जा ही क्यों रहा है? ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है ना। तो कैसा ब्लड होगा ये? प्योर। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन दे दिया होगा तो उसको उसके बदले में क्या मिल गया होगा? हम लोगों ने एक ये रिएक्शन पढ़ी हुई थी रिस्पायरेशन की। किसकी? जिसमें हमने बताया था कि ग्लूकोज को क्या करता है, वो ऑक्सीजन मिलने पर उसको ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें? CO2 प्लस। तो हमने देखा था प्लाज्मा के साथ में ग्लूकोज जा रहा है और RBC के साथ में क्या जा रहा है? ये किसके साथ से जा रहा है? प्लाज्मा के साथ से। और ये किसके साथ जा रहा है? तो ये दोनों कहाँ पर पहुँच रहे हैं? सेल में। कहाँ पर? सेल में पहुँच गए। अब ये सेल में पूरा प्रोसेस होगा रिस्पायरेशन। तो क्या मिल करके तैयार होगा? CO2 और वाटर। तो कह रहा अब ये CO2 मिलकर इसको तैयार हो। दिया क्या था इसको? मिला क्या? CO2। तो यहाँ पर इसने ब्लड आया ही क्यों था? ऑक्सीजन देने। बदले में क्या मिल गया उसको? CO2। समझ में आया? चलो यहाँ से इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब ये ब्लड पूरे तरीके से कैसा हो गया? इन्होंने अपना O2 दे दिया, अब इनके पास क्या आ गया? CO2। अब वो कैसा हो गया? इम्प्योर। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि पूरी मान लेते बहुत सारी पाइपलाइन इसके अंदर आई होंगी, ठीक है। ये जैसे ये वाली थी, हमने बनाया नहीं लेकिन यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये पाइपलाइन अब कहाँ जा रही है? हार्ट में। वापस कहाँ जा रही है? कह रही है हार्ट में अगर वापस जा रही है पाइपलाइन, तो हार्ट में जाने वाली को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? तो हमने दो ही पढ़े हुए थे। ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट, ब्लड कैरी इनटू हार्ट। ये क्या है? इनटू हार्ट में जा रहा है। किस चैम्बर में जा रहा है ये? तो पहले बताओ, इनटू हार्ट वाली पाइपलाइन का नेम क्या होता है? क्या होता है? तो कह रही है छोटी छोटी जो पाइपलाइन बनकर हैं, इनको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? ठीक है। कह रहा है ये छोटी छोटी पाइपलाइन मिलकर एक बड़ी सी पाइपलाइन बना देते हैं। इसका नेम क्या होता है? वेना कावा। क्या होता है? जैसे इसका बड़ी सी पाइपलाइन का नेम क्या बन गया? एओर्टा। छोटी छोटी पाइपलाइन आर्टरीज। वैसे छोटी छोटी वेन्स मिलकर क्या बना देती हैं? वेना कावा। क्या बना देती हैं? कह रहा है कि वेना कावा ब्लड हार्ट के बताओ किस चैम्बर में लेकर आती है? राइट ऑरिकल या एट्रियम में। समझ आया? फिर बताओ राइट ऑरिकल या एट्रियम के बाद ये कहाँ जाएगा? राइट। यहाँ पर क्या लगे होते हैं? क्या लगा होता है यहाँ पे? ट्राई कस्पिड वॉल्व। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है अब बताओ ये क्या हो गया? इम्प्योर ब्लड आया हार्ट में। अभी हमने कहीं प्योर होने की बात की, तो प्योर कहाँ होगा जा करके? अभी बताओ कहाँ होगा? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर ये ब्लड अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल करके कहाँ जा रहा होगा? प्योर होने जाएगा। कहाँ जाएगा? इधर ध्यान दो। हम ये पाइपलाइन बना रहे हैं, तो ये आप ये समझिए कि ये अब हार्ट से होकर नहीं जा रही, ये हार्ट के ऊपर से जा रही, ठीक है। अभी ये हमने कैसी है? कैसा है ये? वेना कावा है। इसमें कैसा? इससे बॉडी ऑर्गन से क्या मिला होगा? CO2। क्या मिला होगा? तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर। कैसा फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड का मीनिंग क्या होगा? इसमें क्या ज़्यादा होगा?
CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे हम लोग? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दिक्कत? अब बताओ, अभी तक हमने कहीं ऐसा कुछ पढ़ा कि फिल्टर हुआ है? तो ऐसी कहाँ कौन सी हमारी बॉडी में जगह है या प्लेस है जहाँ पर हम ब्लड को क्या करवाते हैं? फिल्टर करवाते हैं। बताओ। लंग्स में करवाते हैं। लंग्स के किस पार्ट में करवाते हैं? तो एल्वियोलाई जब पढ़ा हुआ था तो बताया था कि ये क्या होता है? साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब पता चल गया कि CO2 वाला ब्लड था, कैसा था? इसको हम कहाँ पर ले जाएं? लंग्स में। कहाँ पर ले जाएं? तो लंग्स इसको क्या करे? इससे CO2 ले लेगा और बदले में इसको क्या दे देगा? समझ में आया? ऐसा कोई हम लोग पढ़ चुके थे पहले। चलो अब हम लोग कहाँ पर लेके जा रहे हैं? इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर एक हम लोग अपना आर्गन बना रहे हैं, कौन सा है? लंग्स। क्या है? लंग्स। इसका दूसरा नेम, लंग्स का दूसरा नेम होता है पल्मोनरी। क्या होता है? लंग्स का दूसरा नेम क्या है? पल्मोनरी। अब बताओ, ये क्या कर रहा है? ब्लड को हार्ट से लेकर जा रहा ना, यहाँ से ब्लड जाएगा तो ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट कौन सी होती पाइपलाइन? कौन सी होती है? आर्टरी। ये कौन सी बन गई? ये बन गई आपकी आर्टरी। क्या बन गई? बट अब यहाँ पर दो आर्टरी हो गई, एक ये एक ये, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो तो कह रहा है कि ये किस बॉडी आर्गन में जा रही है? लंग्स में। तो लंग्स का दूसरा नेम तो कह रहा है इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे? समझ आया? अब बताओ, पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ से पूरा कैसा ब्लड आ रहा है? इम्प्योर। कैसा आ रहा है? और आर्टरीज में कैसा फ्लो हो रहा है? याद रखे रहना, ठीक है। अब ये वाली हम लोग पाइपलाइन कहाँ लेकर भेज दे रहे हैं? ये पाइपलाइन को हम लोग लंग्स में। कहाँ पर? ये कैसा ब्लड था? ये इम्प्योर। कैसा था? अब ये लंग्स इसको क्या करेगा? लंग्स में वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये एक्सचेंज होंगी? एल्वियोलाई। क्या थी? एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई का बड़ा वाला फिगर एक अपने बनाया देगा, ऐसा करके एल्वियोलाई और बगल में ब्लड वेसल्स। पढ़ा हुआ तो कुछ तो वहाँ पे देखा था कि CO2 को वो रिलीज कर रहा हो, ऑक्सीजन को एंटर कर रहा है, ठीक है। चलो वापस से आ जाओ। अब हम ऐसा मान के चलेंगे ये पूरी तरीके से अंदर क्या कर देगा? फिल्टर करवा रहा होगा। क्या करवा रहा होगा? चलो मान कर चल रहे हैं, अंदर कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा। अब यहाँ से ब्लड फिर से निकलेगा बाहर। कह रहा है यहाँ से निकल करके जो आएगा ब्लड, ठीक है। तो गया ही क्यों था? फिल्टर करवाने। तो अब क्या, कैसा गया? अगर फिल्टर करवाने गया तो कैसा जाएगा? प्योर ही जाएगा क्या? इम्प्योर गया होगा। तो फिल्टर करवाने के बाद कैसा हो गया होगा? प्योर। कैसा हो गया होगा? प्योर। तो यहाँ पर बताओ इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? फिर दूसरी एक और बात बताओ, हमने बोला था दो टाइप की पाइपलाइन हमारी मेजर है, कौन कौन सी? ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट, ब्लड कैरी इनटू हार्ट। अब ये बताओ कहाँ ब्लड, ये कौन सा पार्ट है? ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट वाला है, ये ब्लड कैरी इनटू हार्ट। इनटू हार्ट, इनटू हार्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ये कौन सी हो गई? ये क्या हो गया? वेन। क्या हो गया? कौन सा? अब सुनो, एक ये वेन है और एक ये वेन्स है, ठीक है। ये दोनों नेम सेम हो गए, तो इसके नेम में ऐसा कुछ डिफरेंस कर दें ताकि ये हमें इजीली पता चल जाएगी ये कहाँ की बात चल रही। तो बोला जा रहा है ये लंग्स से होकर आ रही है, इसलिए इनका नाम क्या रखेंगे हम लोग? पल्मोनरी वेन। क्या रख देंगे इनका नाम? कोई दिक्कत? फिर पता चला कि ये कहाँ? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे। कौन सा वाल्व लगा मिलेगा इसको? बाइकस्पिड वाल्व। ये कौन सा वाल्व होता? बाइकस्पिड वाल्व। क्या होगा? बाइकस्पिड। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर उसके बाद फर्दर ये क्या होगा? बाइकस्पिड वाल्व फिर से कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड, अब देखो यहाँ से प्योर होकर आ गया, ऑक्सीजन रिच हो गया। कैसा?
ऑक्सीजन रिच आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा के थ्रू आर्टरीज फिर से बॉडी आर्गन को ऑक्सीजन देगा। बदले में बॉडी आर्गन ऑक्सीजन ले लेगा, क्या दे देगा? तो CO2 दे करके फिर से ब्लड आया, कहाँ आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, कैसा है ये ब्लड? CO2 वाला कि O2 वाला? CO2 वाला। कौन सा? CO2 वाला कहाँ जाएगा फिर? अब ये लंग्स में, लंग्स में गया, कैसा होकर आएगा? प्योर। कैसा होकर आएगा? प्योर। तो प्योर होकर के आएगा तो कौन सी पाइपलाइन में? पल्मोनरी वेन में कैसा होगा? प्योर। फिर आ जाएगा कहाँ? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट। इस टाइप से बार बार लगातार हमारी बॉडी में क्या होना? ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता रहता है। समझ में आया सब कुछ? अब 2 मिनट अभी नोट करने से पहले एक बार बताओ, ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट, कौन सी पाइपलाइन? आर्टरी। ब्लड कैरी इनटू हार्ट, ठीक है। अब धीरे धीरे पहले हमारे वर्ड को समझना और फिर बताना, ठीक है। ब्लड हम लोग लेकर जा रहे हैं बॉडी आर्गन को देने, कहाँ? बॉडी आर्गन को देने क्यों ही जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगी और वो रिस्पायरेशन कर सकेगा, रिस्पायरेशन करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। फिर अब बार बार ये रिपीट ना करो कि वहाँ पे क्या होगा। ब्लड लेकर ही क्यों जा रहे हैं बॉडी आर्गन के लिए? ऑक्सीजन देने। किस लिए? तो ऑक्सीजन से क्या करेगा वो? ठीक है, बताओ। बॉडी आर्गन के पास हम लोग ब्लड लेकर जा रहे हैं, कौन सा ब्लड होगा फिर वो? प्योर ऑक्सीजनेटेड होगा ना, सिंपल सी बात। बॉडी आर्गन को ब्लड देने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन देने जा रहे हैं। हम ब्लड नहीं देने जा रहे, ब्लड के साथ में क्या है? ऑक्सीजन। बॉडी आर्गन को हम क्या देने जा रहे हैं? ऑक्सीजन। कौन सा बॉडी आर्गन को देने जा रहे हैं? हार्ट टू बॉडी आर्गन। तो कौन सा पाइपलाइन होगी? तो आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा? कैसा होगा? ठीक है। फिर कह रहा है कि बॉडी आर्गन से अब हम लोग हार्ट में जा रहे हैं, तो कैरी इनटू हार्ट, ब्लड कैरी इनटू हार्ट। तो ये पाइपलाइन का नेम क्या हुआ? कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम लोग? बॉडी आर्गन में। बॉडी आर्गन में गया ही क्यों था? ऑक्सीजन देने। तो बदले में क्या मिलेगा? तो वेन में कैसा ब्लड फ्लो होगा? कैसा? इम्प्योर। कोई दिक्कत? फिर समझना, अब हम लोग लेकर जा रहे हैं हार्ट से लंग्स में, कहाँ? तो ब्लड क्या है? हार्ट से जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट। फ्रॉम आ गया, तो कौन सी पाइपलाइन बनेगी? आर्टरी। 2 आर्टरी हो गई, इसलिए इसमें कौन सा होगा जा करके? लंग्स में लेकर जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा? तो ये बताओ अभी तक, पर लंग्स में लेकर ही क्यों जा रहे हैं? फिल्टर करवाने। क्या करवाने? तो फिल्टर करवाने। अच्छी चीज़ ले जाएंगे कि खराब? तो खराब में क्या होगा? अब खराब का मतलब यहाँ पे क्या है? CO2 वाला होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। क्या होगा? तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा? पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होगा? इम्प्योर। तो यहाँ पर कैसा है? इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बताओ, लंग्स में आप पल्मोनरी में लेकर ही क्यों गए थे? फिल्टर करवाने। क्या? तो फिल्टर करवा कर ही वापस आएंगे, ऐसा तो नहीं बीच में से छोड़ के भाग आएंगे। तो जब वहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो पहली बात है कि बॉडी आर्गन है हमारा लंग्स, ये क्या? हार्ट। तो बॉडी आर्गन से हार्ट में ला रहे हैं, तो क्या होगा? कैरी इनटू हार्ट। हार्ट में ला रहे हैं ना, कैरी इनटू। तो पाइपलाइन का नेम क्या होगा? क्या होगा? समझ आया? कहाँ से ला रहे हैं? तो लंग्स की वजह से उसका वेन का नेम, लंग्स की वजह से इसका नेम क्या होगा? लंग्स में गया ही क्यों था? फिल्टर कराने। क्या कराने? तो वेन, फिर पल्मोनरी वेन से वापस आ रहा है, तो फिल्टर करा कर ही आएगा। तो पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो होगा? क्या फ्लो कैसा होगा? ठीक है। अगर आप बताओ, फिर से ध्यान देना, बॉडी आर्गन से ब्लड हार्ट में ला रहे हैं, किस चैम्बर में लाते हैं? राइट एट्रियम में। ठीक है। फिर आप बताओगे, लंग्स में ब्लड लेकर जा रहे हैं, किस चैम्बर से ला रहे होंगे? राइट वेंट्रिकल से। फिर हार्ट में ब्लड ला रहे हैं, लंग्स से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? तो क्या होगा? लेफ्ट। कोई दिक्कत? ये पूरा हमारा एक बार में ब्लड फ्लो चार्ट बन गया।
समझ में आया कुछ? अपने दिमाग में इतना ही ध्यान देना है, बॉडी आर्गन में ब्लड लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जाके और बॉडी आर्गन को क्यों ब्लड देने जा रहे हैं? क्योंकि उसको क्या देना है। तो बॉडी आर्गन में कौन सी पाइपलाइन से जा रहे हैं? आर्टरीज से। हार्ट से बॉडी आर्गन में जा रहे हैं ना, तो हार्ट से लेकर जा रहे हैं, तो कौन सा होगा? आर्टरी। क्या होगा? और बॉडी आर्गन में लेकर ही क्यों जा रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए। तो आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ऑक्सीजन वाला। कह रहा है बॉडी आर्गन से हार्ट में ला रहे हैं, बॉडी आर्गन से, तो हार्ट में लाने वाली पाइपलाइन वेन। कौन सी? अब बॉडी आर्गन में गया ही क्यों था? ऑक्सीजन देने, तो उसको बदले में क्या मिला होगा? तो अब बॉडी आर्गन से जो ब्लड आएगा वो CO2 वाला आएगा कि O2 वाला? तो CO2 वाला कैसा होगा? तो वेन में कैसा ब्लड फ्लो होगा? फिर हम कह रहे हैं कि हार्ट से ब्लड ले जा रहे हैं लंग्स में, हार्ट से लेकर जाने वाली पाइपलाइन आर्टरी। क्या? लेकर जाने वाली, लेकर आने वाली, तो कह रहे हैं लेकर जा रहे हैं कहाँ? लंग्स में। तो लंग्स का दूसरा नेम, तो इस आर्टरी का नेम क्या बन जाएगा? अभी कहीं ये फिल्टर हुआ, तो लंग्स में जाके हो रहा है हम लोग फिल्टर कराने। क्या? तो अच्छी चीज़ लेके जाओगे कि खराब? प्योर लेके जाओगे या इम्प्योर? तो पल्मोनरी आर्टरीज कैसा ब्लड हो जाएगा? तो ठीक है। फिर हमने बोला कि एक हमारे पास पाइपलाइन है जो लंग्स से ब्लड ला रही है, कहाँ पर? हार्ट में। कहाँ पर? तो हार्ट में लाने वाली कौन सी पाइपलाइन? वेन। कौन सी? कौन सी? ठीक है। कह रहा है हार्ट से लंग्स से लेकर आ रहे हैं, तो लंग्स में गया ही क्यों था? प्योर कराने के लिए। तो प्योर कराकर ही तो आएगा वापस। क्या आएगा? प्योर कराकर ही आएगा। तो पल्मोनरी वेन में क्या नाम, कैसा ब्लड होगा? कैसा होगा? कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात, एक और चीज़ कह रहा है कि जैसे हार्ट जो होता है एक बार रिलैक्स होता है, रिलैक्स टाइम में क्या होता है? समय बस देखो इधर ऐसा कुछ है, मान लो कि हार्ट हमारा जब ये रिलैक्स हुआ तो उस टाइम पे क्या इसमें ऊपर से ब्लड आके भरता है रिलैक्स टाइम पर। ठीक है, इसको हम लोग डायस्टोल भी कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दो, सिंपल सी वेरे। हार्ट जब रिलैक्स हुआ तो इसमें ब्लड भरा, जब ये क्या करेगा, जब भर जाएगा तो ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को सिकोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर न जाकर नीचे की ओर जाता है बहुत ही तेज़ी के साथ। यहाँ से यहाँ तक ब्लड आ गया, फिर कह रहा है ज़रूरी है कि वो ब्लड वापस ना जाए, इसीलिए तो क्या लगवा दिए गए? वॉल्व। ब्लड नीचे आएगा बट वापस। तो एक बार अब सुनो, राइट वेंट्रिकल में ध्यान दो, जब ये क्या होगा रिलैक्स, तो इसमें हार्ट में क्या होगा? ब्लड भरेगा, फिल होगा। फिर ये क्या करेगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो अंदर भरी हुई चीज़ कहीं ना कहीं बाहर जाएंगी, तब अगर वो भरी रह जाएंगे तब तक वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर भरी हुई चीज़ें कहीं बाहर जाएंगी। अब वो यहाँ से बाहर जाएंगी। ठीक है, कह रहा है ठीक है यहाँ से बाहर गई। कह रहा है कि ये एक बार होता है ये रिलैक्स, एक बार होता है कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जब रिलैक्स हो तो जरूरी थोड़ा नहीं, कह रहा है यहीं से वापस आ जाए, तो भेज रहे थे जो हम ऊपर की ओर वो क्या हो जाए, जो हम भेज रहे थे यहाँ से लंग्स में, वो वापस इसी में आ जाए। तो कह रहा है कि नहीं ये बात तो सही है, तो यहाँ पर भी एक क्या लगवाएंगे हम लोग? वॉल्व। क्या लगवाएंगे? तो यहाँ पर क्या लगवाया जा रहा है? वॉल्व। इस वॉल्व का नेम क्या है? इसको हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्व भी बोलते हैं। और यहाँ से कहाँ जा रहा है? लंग्स में। कहाँ जा रहा है? तो लंग्स का दूसरा नेम क्या है? तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोलते हैं? इसलिए क्या यहाँ पे लगवा दिया? वॉल्व, ये वापस ना जा पाए। और कल लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि वेंस की बॉडी अंदर क्या लगे होते हैं? पहले से ही वॉल्व लगे होते हैं। वेंस की इनसाइड वॉल में क्या लगे होते हैं? वॉल्व, जो कि इंश्योर करते हैं कि ब्लड वापस ना फ्लो हो। ठीक है, तो ब्लड अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वापस जाना चाहेगा, लेकिन वेंस में पहले से ही क्या लगे हैं? वॉल्व। समझ आया? फिर हम लोगों ने एक चीज़ और ध्यान दी थी लास्ट टाइम कि अब बताओ यहाँ से अगर हम लोग रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट वाला पूरी सब बॉडी में क्या होगा? एक बार रिलैक्स, ब्लड भरेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड
नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कह रहा है कि अगर ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो आगे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ने पर तो आगे आ जाएगा, बट जब ये रिलैक्स होगा तो हो नहीं सकता कि वापस आ जाए ब्लड। तो कह रहा है इसमें भी एक वॉल्व लगवाने पड़ेंगे। क्या लगवाने पड़ेंगे? कह रहा है इस वॉल्व का नेम क्या है? कह रहा है कोई नहीं, कौन सी ये पाइपलाइन है? एओर्टा, तो इसका क्या नाम बन जाएगा? एओर्टिक वॉल्व। क्या बनेगा? एओर्टिक वॉल्व एक ऐसी वॉल्व है, सॉरी, एओर्टा एक ऐसी पाइपलाइन है जो पूरी बॉडी को ब्लड देती है, इसीलिए इसमें बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड जाता है। इसलिए ये कैसी होती है? थिक। कल ऐसा कुछ पढ़ा था। थिक कौन सी होती है? आर्टरीज या एओर्टा। ठीक है, थिन कौन सी होती हैं? वेन्स। वॉल्व किस में प्रेजेंट होते हैं? वेन्स में। किसमें? यहाँ तक समझ आया? अब इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए और ऐसा ही बना करके आप पूरा नोट करिए। ठीक है, हो गया सभी का राइट? आओ वापस से एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते। बताओ, हार्ट हमारा कितने चैम्बर है? 4। अपर चैम्बर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिकल, या लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल। राइट साइड राइट वाला, लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला। ठीक है, सिंपल सी बात बताओ, हम लोगों ने यहाँ से कुछ ऐसा पढ़ना चालू किया एक जगह से, कहीं ना कहीं। एक तो ये पूरा साइकिल है, क्या है? साइकिल। ठीक है, इस साइकिल को हम लोगों ने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही था, तो हमने कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से चालू किया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जा रहे हैं बॉडी आर्गन में। कहाँ पर? सिंपल से कि बॉडी आर्गन को के पास जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, तो उसको ऑक्सीजन देना है। क्या देना है? तो ब्लड लेकर जा रहे हैं हार्ट से, तो लेकर जाने वाली पाइपलाइन आर्टरी। क्या? तो आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, बॉडी आर्गन को क्या दे दिया? ऑक्सीजन। बॉडी आर्गन बदले में क्या दे देगा? रिस्पायरेशन करके क्या देगा? CO2। कह रहा है बॉडी आर्गन से हार्ट में लेकर आ रहे हैं, बॉडी आर्गन से हार्ट में लेकर आ रहे हैं, और इसको क्या मिल चुका है अब? CO2। क्या मिल चुका है? तो लेकर आने वाली पाइपलाइन, लेकर आने वाली, तो कह रहा है लेकर आने वाली वेन है, और क्या लेकर आ रहा है ये ब्लड के साथ में? CO2। तो CO2 वाले ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? और साथ में क्या बोल सकते हैं उसको? डीऑक्सीजनेटेड। किस चैम्बर में लेकर आया है? राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। राइट ऑरिकल या राइट वेंट्रिकल से कौन से वॉल्व से पास आउट होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा? फिर क्या है? राइट वेंट्रिकल से। अब ये ब्लड हमारा कैसा है? इम्प्योर। कैसा है? इसको क्या करवाना है हमको? प्योर। क्या करवाना है? कहाँ प्योर कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? तो ब्लड को लेकर जाना पड़ेगा ना, तो लेकर जाने वाली पाइपलाइन, ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट, कौन सा होगा? आर्टरी। कहाँ लेकर जा रहे हैं हम लोग? लंग्स में। कहाँ लेकर जा रहे हैं? लंग्स में। तो बताओ, लंग्स में लेकर जा रहे हैं, तो लंग्स का दूसरा नेम पल्मोनरी। तो पूरी पाइपलाइन का नाम क्या बन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बन जाएगा? समझ आया? लंग्स में चल लेकर ही क्यों जा रहे हैं? तो फिल्टर किसका कराएंगे? इम्प्योर से प्योर बनाएंगे जाके, तो फिर पल्मोनरी आर्टरी में कैसा लेकर जाएंगे? प्योर। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर, क्योंकि हमको फिल्टर करवाने जाना, प्योर करवाने जाना है, तो इम्प्योर चीज़ लेकर जाएंगे। ठीक है, लंग्स में पहुँचे। फिर हमने कहा कि कोई बॉडी आर्गन हमारे लंग्स से ब्लड हार्ट में ला रहे हैं, इनटू हार्ट, तो कौन सी पाइपलाइन? वेन। कौन सी? ला कहाँ से रहे हम लोग? लंग्स से। तो लंग्स का दूसरा नेम? लंग्स का दूसरा नेम? तो बताओ, पल्मोनरी वेन में ला रहे हैं ब्लड कहाँ से? लंग्स में। लंग्स में गया ही क्यों था? फिल्टर कराने, प्योर कराने, तो प्योर करा कर ही आएगा। तो पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर। कोई दिक्कत? फिर कहाँ पे आ गया वो? लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम में। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा? बाइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से, और फिर से ये प्रोसेस पूरा सेम टू सेम चलने लगेगा। अब यहीं पर एक चीज़ समझो, आपसे पूछा जाता है, हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा क्या? लेफ्ट, ये वाला राइट। तो पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में ब्लड, प्योर ब्लड किस तरफ फ्लो होता है? हमारी बॉडी के किस पार्ट में? जैसे बीच से हम लोग क्या कर रहे हैं? ये वाला राइट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड। तो बताओ, हमारी बॉडी के में प्योर ब्लड किस तरफ फ्लो होता है? किस साइड? किस साइड फ्लो होता है?
लेफ्ट, जबकि हम लोग हर काम, अच्छा काम हो बुरा काम हो, किससे करते हैं? राइट से, इम्प्योर वाली काम से, ठीक है ना। इसलिए आर्मी में क्या होता है, जो हाथ मिलाते हैं लोग बाग, वो लेफ्ट हैंड मिलाते हैं। कौन सा हाथ मिलाते हैं? कि वो ये बॉडी पार्ट क्या है? प्योर। हम प्योर हैं, तुम भी प्योर हो, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड्स मिलाते हैं। आप याद रखोगे कि बॉडी में किस तरफ प्योर ब्लड फ्लो होता है? लेफ्ट साइड। किस तरफ? कोई दिक्कत? ठीक है। इसी की वजह से बोला जा रहा है, एक और वर्ड बोला जाता है, पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन क्या हो रहा है? कह रहा है इसी में हम लोग समझेंगे। कह रहा है बॉडी आर्गन को हार्ट से, सुनो मेरी बात, बॉडी आर्गन में एक बार ब्लड जाने के लिए, बॉडी आर्गन में एक बार जाने के लिए हार्ट से कितनी टाइम ब्लड गुजरता है या फ्लो होता है? एक बार इम्प्योर फ्लो हो रहा है, एक बार प्योर। समझ आया? बॉडी आर्गन में एक बार ब्लड जाने के लिए हार्ट से 2 टाइम ब्लड फ्लो होता है। कितने टाइम? इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं कि 2 बार पूरे में सर्कुलेट होगा। हार्ट डबल सर्कुलेशन में आप इतना याद रखोगे, क्या याद रखोगे? 2 टाइम फ्लो, 2 टाइम क्या लिखते हैं? ब्लड फ्लो इन 2 टाइम, ब्लड फ्लो 2 टाइम इन हार्ट। क्या लिखा है? ब्लड फ्लो 2 टाइम इन हार्ट। हार्ट में कितनी बार ब्लड फ्लो हो रहा है? 2 टाइम। किस वजह से? 1 टाइम रीच ब्लड बॉडी आर्गन, 1 टाइम ब्लड रीच इन बॉडी आर्गन। कह रहा है 1 टाइम, एक बार बॉडी आर्गन में ब्लड जाने के लिए हार्ट में शायद कितनी बार होता है? 2 बार ब्लड फ्लो होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इज आ, क्या बोलोगे? ट्वाइस या 2 टाइम ब्लड फ्लो इन हार्ट फॉर 1 टाइम, फॉर 1 टाइम क्या है? ब्लड रीच इन बॉडी आर्गन। एक बार बॉडी आर्गन में ब्लड पहुंचने के लिए हार्ट से कितनी बार फ्लो होता है? 2 बार फ्लो होता है। कितनी बार? 2 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? और दूसरी बात आपने क्या नोट करी थी कि बॉडी आर्गन के किस तरफ, हम लोग अपनी बॉडी में राइट साइड या लेफ्ट साइड, किस तरफ प्योर ब्लड होता है? लेफ्ट साइड। इसको भी ऐसे ही नोट कर लो, याद रहेगा आपको। ब्लड फ्लो 2 टाइम इन हार्ट फॉर किसके लिए? यहाँ के क्या है? फॉर, इसके लिए 2 टाइम फ्लो होगा, ठीक है। सब बकवास। फॉर लगा लेना यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। ब्लड फ्लो 2 टाइम इन हार्ट फॉर 1 टाइम ब्लड रीच इन बॉडी आर्गन। एक बार पहुँचने के लिए हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको इरेज कर दें हम लोग। बताओ हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4। अपर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? दूसरा नेम क्या होता है? और एट्रियम। क्या होता है? लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? तो बताओ लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल से, लोअर चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी आर्गन में हार्ट, बॉडी आर्गन में ब्लड जा रहा है। कैसा ब्लड जाएगा बॉडी आर्गन के लिए? ऑक्सीजन वाला जाएगा। ऑक्सीजन ले ले। तो बताओ लेकर हार्ट से जा रहे हैं तो क्या, कौन सी पाइपलाइन? आर्टरी। कहाँ जा रहे हैं? बॉडी आर्गन में। तो कैसा ब्लड होगा आर्टरी में? प्योर। कैसा होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर कह रहा है बॉडी आर्गन से वापस हार्ट में ला रहे हैं। वापस हार्ट में लाने वाली पाइपलाइन बॉडी आर्गन से ला रहे हैं। बॉडी आर्गन में गया ही क्यों था? O2 देने। तो O2 दे चुका होगा, अब क्या बचा होगा उसके पास? या बदले में CO2 मिला है। तो वेन में कैसा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर।
कह रहा है इसको प्योर कराना है तो कहाँ भेजना पड़ेगा हमको, लंग्स में। तो हार्ट से भेजना पड़ रहा है ना लंग्स में, तो हार्ट से लेकर जा रहे हैं, तो लेकर जाने वाली पाइपलाइन आर्टरी। लंग्स में जा रहे हैं तो लंग्स का दूसरा नेम, लंग्स में दूसरा नेम पल्मोनरी। तो पल्मोनरी से लेकर जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। तो बताओ पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, कैसा होगा? लंग्स में लेकर ही क्यों गए थे, फिल्टर कराने। क्या, तो फिल्टर कराकर ही वापस आएंगे। तो कह रहा है कि हार्ट में ला रहा है ब्लड, ला रहा है अगर हार्ट में ब्लड, तो बताओ कौन सी पाइपलाइन, वेन। कौन सी, ला रहे हैं ना, जब ये देखा लेकर जा रहे हैं आर्टरी, हार्ट में ला रहे हैं वेन। तो हार्ट में ला रहे हैं कौन सी, वेन। कौन सी, कहाँ से ला रहे हैं हम लोग, लंग्स से। तो लंग्स की जगह दूसरा नेम क्या है, तो पल्मोनरी वेन। लंग्स में गया ही क्यों था, फिल्टर कराने, प्योर करा। तो प्योर करा कर ही आएगा। तो पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग सिंपल से लिख दें, आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, प्योर ब्लड। कैसा होगा, ठीक है। वेन्स में ऑलवेज कैसा ब्लड होगा, क्या होगा, इम्प्योर। कैसा होगा, लेकिन यहीं पर अगर पल्मोनरी वर्ड लग जाए, ये क्या है, स्टार, इस पर ज़्यादा ध्यान, यही पूछा जाएगा। कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी बोला गया, तो कैसा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर। कैसा होगा, देखो यहाँ पर आर्टरी है तो प्योर है, पल्मोनरी लग गया है तो कैसा, समझ गए ना कि क्यों यहाँ पर इम्प्योर हो रहा था। दूसरा क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। कह रहा है पल्मोनरी वेन है तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा, इसमें वो कैसा हो रहा है, प्योर ब्लड। ये आप राइट कर लेंगे, नोट कर लेंगे अलग से, बिल्कुल ध्यान दो। यहाँ पर वेन लिखा है तो इम्प्योर है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, कौन सा, ये कैसा है, प्योर। और ऊपर आर्टरी में कैसा है, प्योर। कैसा है, तो यहाँ पर इस पल्मोनरी आर्टरी की वजह से कैसा हो गया। अभी हम लोगों ने पूरा लिख लिया, ये थोड़े अलग से पॉइंट लिख लिए ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। राइट कर लो इन पॉइंट्स को। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ। क्या पढ़ेंगे, लिम्फ। लिम्फ भी ब्लड का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके क्लास, थैंक यू।